तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ये तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ओए अपने डिलीवरेंस दसो, वो सीसीटीवी नाल बंदे मरांदे आ रहे हो, और फिर पहली दफा ये हो रहा है कि किसी भी मौजूद माशरे में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को ऑन नहीं किया जाता। वो आप छाती पे हाथ मार मार के ऑन कर रहे हैं। वो खुदा दा खौफ करो, वो की कर लैके किथे जा रहे हो। मैं वैसे गल करा, मैनू तुहाडी भी अकल ते अफसोस तो नहीं मैं कह सकता, मैं खुश हाँ, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं विकास मान ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, शेख साहब ਨੂੰ जी साहब ਨੂੰ अगला मुकर्रर ਲੈਣ दो। शहर में पहुंचते हैं ना कि हम आपको हम कंट्रोवर्शियल ना समझें, आपको समझें कि आप स्पीकर के इस मनसब को दोनों तरफ एतदाल से निभा रहे हैं। लेकिन सर, जब कसूर का कोई बंदा खड़ा होता है तो वो कैफियत आप पे जब तारी होती है तो आप अपने कमरे से उठ के कुर्सी पे आके उसका मजा लेते हैं, और जब आप यहाँ पे बैठ के सर असल बात को, और मैंने एक बड़ी सच्ची बात की है, मैं ये चीज अपने ऊपर भी लेता हूं कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है 2.5 साल के बाद आप आज सुबह का इजलास है और सीसीडी, खुदा का खौफ करें यार। आपने प्रोसिक्यूशन को, जिस तरह शेख ने कहा, अपने अदालती सिस्टम को बेहतर करें सर। ये तो तकारीर जो ये कर रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल है मुल्तान वजारतों से पुर हुआ है, अब तो किसी के पास स्कोप भी कोई नहीं है कि किसी को वजारत मिले, और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदने के बाद वो भी कम मुक गया है। हुण मेहरबानी करो, कोई लोगों को इंसाफ दो, कोई रोटी रोजी इस पास लेके जाओ, मेहरबानी करो। राणा साहब जी, राणा साहब सवाल तुहाडे नाल है, जवाब मैं क्यों दियां? आर्डर पे बहस हो रही है और ये एजेंडा पॉइंट ठहर के जिवें आम गुफ्तगू कर दो ना उवें करना। जनाबे स्पीकर साहब, तुहाडी हर गल दे दो मतलब आंदे ने। मैं आपका मशकूर हूं, आज इसमें कोई शक नहीं, तुहाडी गल मान ली ने। अपोजिशन की तरफ से रिक्वेजिशन आई और उस पर जितने मस्जिद मेंबरान के दस्तखत थे वो मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरे 5 भाई बैठे हुए, मैं सवाल करता हूं कि वो आया इनकी रिक्वेजिशन के खिलाफ वो मुनरफ हो गए। और राणा साहब आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें, और आज आप उनके किरदार का जायजा ना लें। नहीं, मैं जायजा नहीं लेता, मैं तो हकायक पर सर मबनी अर्ज कर रहा हूं कि काश वो इधर होते, हमने उनकी सुनी। मैं उस वे सुन रहा कि केड़ा गवर्नमेंट मैंबर लॉ एंड ऑर्डर ते जो तुहाडे शानदार काम ने, जो तुसी सर्वेलेंस ते इन्वेस्ट कीता है, जो तुसी पुलिसिंग ते इन्वेस्ट कर रहे हो, जो तुसी द थिंग्स यू आर डूइंग, कि कोई तो तुहाडे चो गल करे, तुसी उठदे जे ते उन्हां दी तनकीद शुरू कर दें। आपने जो कहा मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर पर जब बहस हो रही है तो आप 25-26 की कानून साजी देखेंगे तो ये कानून साजी आज तक 78 साल में नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 72 आपने ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट की शक्ल दी, और इससे बढ़कर आज तक लेजिस्लेशन नहीं हुई, और जिसमें सीसीडी की लेजिस्लेशन शामिल है। भाई अगर सीटीडी पहले थी, हमने महसूस किया जो वादा मियां नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर ने आवाम से किया था कि हमने आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने स्ट्रीट क्राइम को बेहतर करने के लिए, स्पीकर साहब, ये सीसीडी आने से 75 से 80% वो क्राइम जो गुंडागर्दी होती थी, जो डकैतियां होती थी, जो ज़नाबिल जबर होते थे, उनमें कमी आई है। और अगवा बराए तवान के केसेस जो हैं वो कम अज कम मैं समझता हूं कि 65% कम हुए हैं। और ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कच्चे का इलाका था जनाब स्पीकर साहब, अरसा दराज से वो अवाम की तवज्जो का मरकज बना रहा, लेकिन आज स्पीकर साहब मैं आपको क्रेडिट देता हूं, मैं इस हाउस को क्रेडिट देता हूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बोल्ड स्टेप लिए और 99% वो लोग जो हैं
وہ قانون کے دائرہ کار میں آ چکے ہیں. ان لوگوں کو حالات پرامن مل رہے ہیں. آج رحیم یار کا ہو یا دائیں بائیں کے لوگ جو ہیں وہ پرامن زندگی گزار رہے ہیں. اور اسپیکر صاحب وہ جو کبھی سیالکوٹ موٹر وے پہ واقعات ہوتے تھے آج وہ الحمدللہ نہیں ہو رہے. یہ حقائق ہیں. اور جو موٹر بائک پر ایکسیڈنٹ ہوتے تھے الحمدللہ چیف منسٹر پنجاب نے اس کو ٹیک اپ کیا. جو ہمارے ینگسٹر جو تھے جن کی ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اس کو الحمدللہ آج 40 لاکھ سے زائد لائسنس بنے ہیں. لوگ جو ہیں وہ قانون کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور 70% جو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے وہ کنٹرول ہوئے ہیں. اور 16 سال کے ہمارے بیٹے کو ہم نے قانونی شکل دے کر اس کو لائسنس دیا ہے. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اور یہ کرتی رہے گی. میری گل سنو نا, میں ایک رولنگ بھی پاس کرنی, مجھے لگتا ہے ٹائم نہیں بچ رہا. جی آدھا منٹ سر میں جناب اسپیکر گزارش کروں گا. مجھے میرے پاس یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جو میرے بھائی بار بار بات کرتے ہیں. دیکھیں جی خان صاحب کو عدالت آج چھوڑ دی, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم نے وہ بات تو نہیں کرنی نا کہ میں جاؤں گا تو جیل سے اے سی اتروا دوں گا, یہ کروں گا. آج یہ مینیو دیکھ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود میرے بھائی کیوں پریشان ہے. یہ میں ڈیٹیل پڑھوں گا تو یہ ڈرائی فروٹ اور یہ دیسی مرغا مکھن لسی یہ سب کچھ ملنے کے باوجود پریشانی کس چیز کی ہے؟ جہاز کی بات بڑی پیٹ میں درد اٹھتی ہے تو بھئی یہ جہاز کس صوبے کے پاس نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر کے پاس جہاز نہیں ہے جناب اسپیکر. یہ تو 2021 سے ان کی پرپوزل چل رہی تھی جس پر جہاز جو ہے جو 2022 آرڈر ہم نے جناب اسپیکر نہیں دیا. یہ پچھلی گورنمنٹ کا آرڈر تھا. جہاز خریدا گیا تو وہ جہاز گورنمنٹ آف پنجاب کی پراپرٹی ہے. جو چیف منسٹر ہوں گے جیسے بزدار سرکار تھی تو وہ خزانہ خاصہ تونسا سے تو جہاز لے کر نہیں آئے تھے جس پر بیٹھتے تھے, وہ گورنمنٹ آف پنجاب کا تھا. آج بھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے پاس ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ یہاں تو مثال موجود ہے کہ چک شہزاد سے پی ایم یونیورسٹی اسلام آباد آتے تھے تو ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتے تھے. یار تہاڈا سارے دا لا اینڈ آرڈر, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. ہم لا اینڈ آرڈر کو الحمدللہ مینٹین کر رہے ہیں. میں اس کا کریڈٹ گورنمنٹ آف ٹائم یار رانا صاحب. اچھا جی سردار صاحب. سر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نمائندگان جو ہیں ان کے اندر خوشامد کی جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مخدوش ہو جاتی ہے. ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ پنجاب میں کھڑے ہوں, میں پارلیمانی سیکرٹری ہوں, میں اپنی ڈیلیورنس کی بات کروں. یہ سر مڑتے ہیں وہ چیف وپ نے. سر کیا بات ہے, انہوں نے ہاتھ وپ بھی دے دو سر. چیف وپ کا احترام کرو. اچھا سر میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. بکا یہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. اوے اپنے ڈیلیورنس دسو. وہ سی سی ٹی وی بندے مراندے آ رہے ہو اور پھر پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو اون نہیں کیا جاتا. وہ آپ چھاتی پہ ہاتھ مار کے اون کر رہے ہیں. وہ خدا کا خوف کرو, وہ کی کر لے کے کتنے جا رہے ہو. میں ویسے گل کرا, مینوں تہاڈی بھی عقل تے افسوس تو نہیں میں کہہ سکتا, میں خوش ہاں, لیکن جہڑیاں گلاں میں وکاس مان نو کہیاں نے نا 3, جی وہ کر کے آؤ تو پھر گل ہے جدی میاں صاحب نو سمجھ نہیں لگی شیخ صاحب نو. جی صاحب انہوں اگلا مقرر لین دو. خیر میں پہنچتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ہم کنٹروورشل نہ سمجھیں, آپ کو سمجھیں کہ آپ اسپیکر کے اس منصب کو دونوں طرف اعتدال سے نبھا رہے ہیں. لیکن سر جب قصور کا کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیفیت آپ پہ جب طاری ہوتی ہے تو آپ اپنے کمرے سے اٹھ کے کرسی پہ آ کے اس کا مزہ لیتے ہیں. اور جب آپ یہاں پہ بیٹھ کے سر اصل بات کو, اور میں نے ایک بڑی سچی بات کی ہے, میں یہ چیز اپنے اوپر بھی لیتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن خدا کا واسطہ 2.5 سال کے بعد آپ آج صبح کا اجلاس ہے اور سی سی ڈی خدا کا خوف کریں یار. آپ نے پروسیکیوشن کو, جس طرح شیخ نے کہا, اپنے عدالتی سسٹم کو بہتر کریں. سر یہ تو تقاریر جو یہ کر رہے ہیں, اب تو میرا خیال ہے ملتان
मुल्तान वजारतों से पुर हुआ है, अब तो किसी के पास स्कोप भी कोई नहीं है कि किसी को वजारत मिले, और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदने के बाद वो भी कम मुक गया है। हुण मेहरबानी करो, कोई लोगों को इंसाफ दो, कोई रोटी रोजी इस पास लेके जाओ, मेहरबानी करो राणा साहब जी। राणा साहब सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, जवाब मैं क्यों दिया? देना कि काश जो 40 अरब का रमजान पैकेज हमने दिया, 40 लाख फैमिलियों को ये भी सोच रखे, जो हमने हेल्थ कार्ड दिया, जो हमने हिम्मत कार्ड मजदूर अफराद को दिया, जो हमने आशियाना दिया, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल और कॉलेजों को अपग्रेड किया, मुफ्त मेडिसिन दे रहे हैं, काश ये भी बात करते। ये नहीं कर सकते, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। यही एजेंडा है, सिर्फ एक ही काम है, एक ही बात है कि ये कर दे वो कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह चलो आगे चलिए, 40 अरब का पंजाब का डेवलपमेंट का फंड है सर। अफ्तार च टाइम थोड़ा रह गया है, अफ्तार च टाइम थोड़ा रह गया है, सारे ने किते ना किते पहुंचना है। जे मेरी मान लो तो अज काम मुका ना दईए। जाम साहब चले, जाम साहब लास्ट एसन यार मेरी मन लै जे गल्लां दो ही ने। जाम साहब इन 2 मिनट्स। शाह जी मैं फिर रूलिंग अज नहीं देंदा, वी आर ऑलमोस्ट डन। 3 सफ़े ने, इट विल टेक 10-15 मिनट्स टू रीड आउट। जी जाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर अब यहाँ आज लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही थी, तो मैं अपने ज़िला रहीमिया खान के बारे में वहाँ की पुलिस को पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वहाँ कच्चे का ऑपरेशन सिंध और पंजाब में मिलकर बड़ा अच्छा किया। लेकिन एक लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, एक तवज्जो मैं इनको दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ जो पुलिस में जो करप्शन है वो सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। वहाँ क्राइम कंट्रोल में, और वहाँ जो पुलिस है, वहाँ जो SHO लगाए जाते हैं वो पैसे लेके लगाए जाते हैं, और वो जो SHOs हैं वो पैसे जैसे पूरे करते हैं, कभी PTI के वर्कर्स के नाम पे, कभी TLP के वर्कर्स के नाम पे उनको उठाया जाता है और उनको पैसे लेके छोड़ा जाता है। और ख़ास तौर पर जनाब स्पीकर, वहाँ की ट्रैफिक पुलिस, जब भी कोई देहाती बंदा या कोई मेरा भाई सिंध से या कोई मेरा भाई बलूचिस्तान से रहीमिया खान में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो उनके बॉर्डर पे ट्रैफिक पुलिस हमारी इस तरह लपकती है उनकी तरफ जैसे वो कोई इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। कोई अगर किसी ने धोती पहनी हुई है, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने सिंधी टोपी पहनी हुई है, तो हमारी ट्रैफिक पुलिस उनको ऐसे पकड़ती है जैसे वो कोई इंडिया से आ रहे हैं, और उनके ऐसे जुर्माने करती है। और स्पीकर साहब, शायद यही वजह है कि सिंध और बलूचिस्तान में हमारे पंजाब के लिए नफरत कभी ख़त्म नहीं होती। तो खुदारा उसकी तरफ लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को देखें और उस करप्शन, ताकि हमारे सिंधी भाई, हमारे बलूची भाई, और वहाँ जो हम खासतौर पर हमारे जो देहाती लोग हैं वो जनाब स्पीकर शहर की तरफ आने से डरते हैं, क्योंकि बकौल इनके के 3 महीनों में 13 अरब रुपए के पंजाब में सिर्फ चलान हुए हैं, गरीब लोगों की जेबों से निकाले गए हैं, जहाँ उस पंजाब में जहाँ 3 करोड़ लोग सताए गुर्बत से भी नीचे रहते हैं, और जहाँ 2 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से महरूम है, जहाँ जनाब स्पीकर सिर्फ 116 लोग सिर्फ लाहौर शहर में गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर जाते हैं, और वहाँ की चीफ मिनिस्टर 11 अरब रुपए का जहाज खरीदती है। और मेरे भाई जिस तरह फरमा रहे थे कि हर सूबे के पास जहाज है, हर सूबे के पास जहाज है, लेकिन उनके पास 11 अरब रुपए का जहाज नहीं है। उनके पास उनका जो जहाज है वो 1 घंटे में 28 लाख रुपए खर्च नहीं करता, ठीक है। वहाँ इतनी खुदकुशियाँ नहीं हो रही। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में कहूँगा, पंजाबी का एक शेर है बाबा नजमी साहब का, जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे नहीं मजदूर, जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे नहीं मजदूर, उस धरती दे हाकिम कुत्ते, उस धरती दे हाकिम सूर। जी, इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है। थैंक यू।